जिस मणिपुर को लेकर विपक्षी गठबंधन अपनी ताकत संसद में दिखा रहा था और हंगामा कर रहा था, और उसी विपक्षी एकता में राज्यसभा में दरार दिखने लगी। मुद्दा भी मणिपुर का है, जिसे लेकर टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन के बयान ने विपक्षी गठबंधन के सभी सहयोगियों की टेंशन बढ़ा दी। राज्यसभा में डेरेक ने बिना किसी को बताए अपनी मर्जी से चर्चा के लिए तैयार होने की बात कर दी, जबकि विपक्ष लगातार 267 के तहत चर्चा करने और पीएम को सदन में जवाब देने की मांग करता रहा था। इसके बाद चेयरमैन ने भी चर्चा के लिए ज्यादा वक्त देने की बात कही और पीयूष गोयल ने डेरेक का धन्यवाद भी कर दिया। हालांकि डेरेक की बात सुनकर सहयोगी मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई विपक्षी नेता हैरत में पड़ गए। मणिपुर हिंसा पर बहस को लेकर राज्यसभा की कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है, क्योंकि विपक्षी दल इस बात पर जोर दे रहे हैं कि नियम 267 के तहत मणिपुर पर चर्चा की जानी चाहिए, जबकि सरकार अपनी ओर से राज्यसभा के नियम 176 के तहत अल्पकालिक चर्चा कराना चाहती है। सदन में सूचीबद्ध कागजात पेश किए जाने के बाद सभापति ने कहा कि उन्हें मणिपुर मुद्दे पर सदन में नियम 267 के तहत 37 नोटिस मिले हैं, लेकिन उन्होंने किसी को भी स्वीकार नहीं किया। वरिष्ठ टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा कि लोग मणिपुर के मुद्दे पर सुनना चाहते हैं और विपक्षी दल इस पर चर्चा करना चाहते हैं। उन्होंने गतिरोध खत्म करने के लिए समाधान खोजने का मजबूत पक्ष रखा। टीएमसी नेता ने यह भी सुझाव दिया कि मणिपुर के मुद्दे पर 6 से 8 घंटे की चर्चा की जाए। सभापति ने टीएमसी नेता के सुझाव पर सदन के नेता पीयूष गोयल की राय मांगी। पीयूष गोयल ने कहा कि वे बहस के लिए पूरी तरह से तत्पर दिखाने के लिए टीएमसी नेता के आभारी हैं। उन्होंने कहा कि मणिपुर हमेशा से एक संवेदनशील मुद्दा रहा है और इस बात पर जोर दिया कि राज्य में सुधार के लिए सभी को सामूहिक रूप से काम करना होगा। गोयल ने सुझाव दिया कि नेता चाय पर मिल सकते हैं और सदन के सुचारू कामकाज के तरीकों पर चर्चा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार मणिपुर पर बहस की इच्छुक है और मुद्दे पर उनके विचार मांगे। तो विपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नियम 267 को किसी भी अन्य नियम की तुलना में प्राथमिकता मिलनी चाहिए, लेकिन आश्चर्य है कि सरकार ने नियम 267 के तहत चर्चा के लिए सहमत न होकर इसे प्रतिष्ठा का मुद्दा क्यों बना दिया। खड़गे ने कहा कि आप एक छोटा सा सुझाव भी नहीं मान रहे, आप प्रधानमंत्री को सदन में बुलाने की मांग भी नहीं मान रहे, आप प्रधानमंत्री का इतना बचाव क्यों कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। धनखड़ ने खड़गे की टिप्पणी पर आपत्ति जताई और कहा कि वे किसी का बचाव नहीं कर रहे। मुझे दक्षिण पंथ का बचाव करने की आवश्यकता नहीं, मुझे वामपंथ का बचाव करने की भी जरूरत नहीं, मुझे संविधान की रक्षा करनी है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।